श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। चातुर्मास के 4 महीनों में सबसे पहले आता है श्रावण मास, जो कि इस बार 11 जुलाई 2025 दिन शुक्रवार से शुरू हो चुका है। स्कंद पुराण में स्वयं शिव जी कहते हैं कि इन्हें यह मास अत्यधिक प्रिय है और इसलिए इस मास में भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना और तपस्या की जाती है। इससे वे सरलता से प्रसन्न होते हैं और भक्त को अपनी इच्छा अनुसार वरदान देते हैं। तो चलिए, आज के इस वीडियो में हम जानते हैं कि शास्त्रों के अनुसार श्रावण मास की व्रत विधि क्या है, इस मास में किन नियमों का पालन करना चाहिए, क्या खाना चाहिए और क्या छोड़ देना चाहिए, इस मास में कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, श्रावण मास का पालन करने से क्या क्या लाभ मिलेंगे और इस मास में और कौन से विशेष पर्व और व्रत किए जाते हैं, इन सभी के विषयों में आज हम चर्चा करेंगे। आज का यह वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन पूर्ण स्वरूप से उपयोगी होगा आपके सभी प्रश्नों के उत्तर के साथ। तो अंत तक इसे अवश्य देखिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए, आज का यह वीडियो श्रावण मास के विशेष वीडियो आरंभ करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस बार श्रावण का आरंभ हो रहा है 11 जुलाई 2025 दिन शुक्रवार से और यह पूरा होगा 9 अगस्त 2025 शनिवार के दिन। वैदिक पंचांग के अनुसार यह 5वां महीना है। इस मास में आने वाली पूर्णिमा श्रवण नक्षत्र में पड़ती है और इसलिए इस मास को श्रावण मास कहा गया है। इसके अलावा भगवान शिव कहते हैं कि इस मास का महत्व इतना अधिक है कि इसका श्रवण मात्र करने से भी सिद्धियां प्राप्त हो जाती है, इसलिए भी इस मास को श्रावण मास कहा गया है। यह मास आकाश की तरह अत्यंत ही निर्मल है, इसलिए इस मास को नभा के नाम से भी जाना जाता है। यह महीना वर्षा के मौसम में ठंडक के साथ साथ आध्यात्मिक ऊर्जा भी लेकर आता है। तो चलिए, अब हम देखते हैं कि इस श्रावण मास के व्रत का आरंभ करने की विधि क्या है। इससे पहले दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर करिए और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए और चैनल पर नए हैं तो मेरी चैनल मोटिवेशन धर्म मार्ग को सब्सक्राइब जरूर कर ले। दोस्तों, श्रावण मास का पालन उसकी प्रतिपदा तिथि से किया जाता है, इसलिए इस दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, स्नान इत्यादि से स्वयं को शुद्ध करें। पहले दिन संपूर्ण स्नान करें, यानी कि सिर से लेकर पैर के अंगूठे तक स्नान के बाद धुले हुए स्वस्थ कपड़े पहने। अगर सफेद रंग के वस्त्र हो तो श्रेष्ठ है। उसके बाद अपने घर में जो पूजा का स्थान या फिर मंदिर है उसे स्वच्छ कर लें। उस पूरे स्थान को गंगा जल छिड़क कर पवित्र बनाइए। उसके बाद भगवान के लिए कुछ मीठा भोग बनाइए और उसे भगवान शिव को अर्पित करते हुए उन्हें जगाइए। अब मंदिर में या पूजा के स्थान पर भगवान शिव की प्रतिमा, शिवलिंग हो तो शिवलिंग या फिर उनके चित्र की स्थापना कर सकते हैं। उन्हें स्वच्छ आसन पर स्थापित करें। शिव जी का आह्वान करते हुए शिव जी को अपने घर और जीवन में आमंत्रित करें। शिव पंचाक्षर मंत्र का जप करते हुए उनकी पूजा करें। अगर शिवलिंग या प्रतिमा है तो पंचामृत से उनका सबसे पहले अभिषेक करें। उसके बाद उन्हें निर्मल जल से अभिषेक करके वस्त्र से स्वच्छ कर लें। अब उन्हें चंदन, कपूर, बेलपत्र, दूर्वा धतूरे के फूल, फल इत्यादि अर्पित करें। उसके बाद उनकी आरती करें और फिर धूप तथा दीप अर्पित करें। भगवान शिव का पूजन समाप्त होने के बाद अब हाथ में गंगा जल लें और इस श्रावण मास का संकल्प लेते हुए इस मंत्र का उच्चारण करें। प्रातः स्नानम करिष्याम ब्रह्मचर्यवते स्थितम भूम्यामि नक्तं भूषाया करिष्यम प्राणनामदयां प्रारब्ध अस्मिन् वते देव यज्ञ पूर्ण मयतम तथा संपूर्णताम याद प्रसादाते जगतपति। इसका अर्थ है कि हे जगतपति भगवान शिव, इस मास में मैंने प्रतिदिन प्रातः काल स्नान करूंगी, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगी या करूंगा, नक्त भोजन करूंगी, पृथ्वी पर सोऊंगी और प्राणियों पर दया करूंगी। हे देव, इस व्रत के प्रारंभ करने पर अगर मेरी मृत्यु भी आ जाए तो आपकी कृपा से मेरा यह व्रत पूर्ण हो जाए। मुझे आपकी विशेष कृपा और भक्ति प्राप्त हो। इस प्रकार शिव जी से प्रार्थना करने के बाद
इस श्रावण मास में आप जो जो भी संकल्प लेने वाले हैं वह सभी भगवान के समक्ष कह दीजिए। उनसे इन संकल्पों को पूरा करने की शक्ति और श्रद्धा मांगिए। इस प्रकार भगवान शिव के समक्ष संकल्प लेकर उस गंगा जल को तुलसी में अर्पित कर दें। उसके बाद आप एक आसन पर बैठकर निर्धारित संख्या में भगवान शिव के पंचाक्षर मंत्र की माला का जाप कर सकते हैं या फिर शिव सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। तो यह हो गई आपके पहले दिन की प्रातः पूजा विधि। चलिए अब बात करते हैं कि अगर आप इस मास में प्रतिदिन भगवान शिव का रुद्र अभिषेक करना चाहते हैं तो कैसे करना चाहिए। श्रावण मास में रुद्र अभिषेक करने का बहुत ही महत्व है। यह अभिषेक आप प्रतिदिन अपने घर में शिवलिंग पर कर सकते हैं या फिर नजदीक में अगर कोई शिव मंदिर है तो वहां पर जाकर भी कर सकते हैं। इस रुद्र अभिषेक के पूजन में शिवलिंग को जल के साथ साथ दूध, दही, घी, शहद और शक्कर ऐसे पंचामृत से स्नान करवाया जाता है। इन पदार्थों से अभिषेक करने पर भगवान शिव अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं। वे भक्तों को आरोग्य, सुख, समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। अभिषेक के दौरान वेदों के रुद्र मंत्र या फिर महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण किया जाता है। अभिषेक के बाद शिवलिंग पर चंदन का लेप करें और बेलपत्र अर्पित करें। बेलपत्र भगवान शिव को अति प्रिय है। इसकी त्रिपत्रीय पत्री त्रिमूर्ति या शिव के 3 नेत्रों का प्रतीक मानी जाती है। बेलपत्र के साथ भांग, धतूरा इत्यादि भी अर्पित किया जाता है। श्रद्धालु भक्त उनके बाद पुष्प और विशेषकर सफेद या आंख या कनेर के फूल अर्पित करते हैं। उसके बाद धूप बत्ती अगरबत्ती अर्पित करते हैं और शुद्ध घी का दीपक जलाकर आरती करते हैं। रुद्र अभिषेक का समापन शिव जी की स्तुति और प्रार्थना के साथ किया जाता है। इस प्रकार अभिषेक करने से वातावरण शुद्ध होता है और भक्त के जीवन में आध्यात्मिक उन्नति होती है। तो इस प्रकार आप श्रावण मास में प्रतिदिन रुद्र अभिषेक कर सकते हैं। अगर आपके लिए प्रतिदिन पंचामृत स्नान करवाना संभव ना हो तो आप सिर्फ जल से भी अभिषेक कर सकते हैं और श्रावण मास के प्रत्येक सोमवार के दिन पंचामृत अभिषेक कर सकते हैं। अपनी क्षमता और अनुकूलता अनुसार इस नियम का पालन करें। चलिए अब देखते हैं कि इस श्रावण मास में किन किन नियमों का पालन करना चाहिए। श्रावण मास में भगवान शिव की आराधना करने और उन्हें प्रसन्न करने के लिए कुछ विशेष नियमों का पालन करना चाहिए और यह नियम हम आपको नहीं बता रहे बल्कि यह सभी नियम स्वयं भगवान शिव सनत कुमार से कह रहे हैं और इसका वर्णन हमें स्कंद पुराण में प्राप्त होता है। चलिए देखते हैं कि भगवान शिव क्या कहते हैं। सदाचारो भूमशाई प्रातः स्नान जितेंद्रिय मत पूजा प्रत्यहम कुरुयात एकाग्र कृतम मानसः। अर्थात इस विशेष मानस में मनुष्य को सदाचार परायण, भूमि पर शयन करने वाला, प्रातः स्नान करने वाला और जितेंद्रिय होकर एकाग्र किए गए मन से मेरी पूजा करनी चाहिए। इस मास में शिव जी की प्रदक्षिणा, उनके पवित्र मंत्रों का जाप और उन्हें नमस्कार करना चाहिए। इस मास में प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए। अगर पवित्र नदी आसपास में है और उसमें स्नान कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। अगर नहीं तो अपने स्नान के जल में गंगा जल की कुछ बूंदें डाल दीजिए या फिर सभी पवित्र नदियों का आह्वान करते हुए स्नान लीजिए। ऐसा करने से मनुष्य को भगवान शिव के आशीर्वाद और स्वास्थ्य शरीर प्राप्त होता है। अगर संभव हो तो नक्त व्रत का पालन करना चाहिए। नक्त व्रत का अर्थ होता है कि दिन में एक ही समय को भोजन करना। यह हमारी वैदिक परंपरा है और उपवास का एक प्रकार है जिसमें संपूर्ण निराहार नहीं रहना होता है अपितु दिन में सिर्फ एक बार ही भोजन लेना होता है। कई भक्त यह नक्त व्रत निर्जला के साथ करते हैं, यानी कि वह पूरा दिन जल और अन्न दोनों का त्याग करते हैं और रात्रि में एक ही समय इन दोनों का सेवन करते हैं। कुछ भक्त निर्जला ही रखते हैं, यानी कि वह दिन में जल लेते हैं, दूध लेते हैं, फल लेते हैं और फिर रात्रि में अन्न भोजन लेते हैं। और कुछ भक्त सिर्फ दिन में जल के साथ भी यह नक्त व्रत करते हैं। आप अपनी क्षमता अनुसार इस व्रत को कर सकते हैं। नक्त व्रत के विषय में बताते हुए भगवान शिव कहते हैं कि यदि और सन्यासियों को दिन की समाप्ति से पहले यानी कि
सूर्यास्त के बाद की 3 घड़ियों को छोड़कर उसके बाद भोजन करना चाहिए और गृहस्थ भक्त जो कि नक्त व्रत का पालन करते हैं, उन्हें रात्रि में भोजन करना चाहिए। जब तारे दिखाई दे, तब गृहस्थ दिन में एक समय भोजन ले सकता है और जब सूर्य मंद पड़ जाए, तो अपनी छाया शरीर से दुगनी हो जाए, तब यतियों और सन्यासियों को भोजन लेना चाहिए। नत वर्ष में आप अन्न भोजन भी ले सकते हैं, लेकिन इस मास में हरी पत्तीदार सब्जियां और शाक का विशेष रूप से त्याग किया जाता है। इसके उपरांत इस मास में ब्रह्मचर्य का कठोरता से पालन करना चाहिए। भगवान शिव आदि योगी है और वे अपने आचरण से जितेंद्रिय होना सिखाते हैं। कामदेव का प्रसंग हम सब जानते हैं, इसलिए उन्हें प्रसन्न करने के लिए अपने इंद्रियों पर संयम रखते हुए अधिक से अधिक सात्विक मनोभाव को अंगीकार करना चाहिए और यह तब आहार सात्विक और शुद्ध रहेगा। इसलिए इस मास में लहसुन, प्याज, चाय, कॉफी इत्यादि तामसिक पदार्थों का सेवन छोड़ देना चाहिए। मांस, मछली, अंडे इसका तो स्वाभाविक रूप से हमेशा के लिए त्याग करना चाहिए। मांसाहार से बड़ी कोई हिंसा नहीं है और भगवान शिव ऐसे लोगों पर कभी प्रसन्न नहीं हो सकते जो अन्य जीवों की हिंसा करते हो। सिर्फ कुछ क्षण के अपने जीभ के स्वाद के लिए। इसलिए अगर आप कभी कभी भी मांसाहार करते हैं, तो इस श्रावण मास से संकल्प लीजिए कि आप सदा के लिए मांसाहार छोड़ देंगे। श्रावण मास में अपने शरीर और मन की स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। स्नान इत्यादि के द्वारा शरीर को स्वच्छ रखने और धुले हुए स्वच्छ वस्त्र पहनने से पवित्रता आती है और मन को शुद्ध करने के लिए अधिक से अधिक भगवान शिव के मंत्रों का जाप करना चाहिए। किसी भी व्यक्ति या वस्तु के लिए मन में नकारात्मक भाव नहीं लाना चाहिए। जीवा से अधिक किसी की निंदा या दोषों के विषय में चर्चा नहीं करनी चाहिए। किसी से द्वेष करना, क्रोध करना, झूठ बोलना, यह सभी कार्य कम से कम इस श्रावण मास में तो नहीं ही करने चाहिए। ऐसा करने से भगवान शिव प्रसन्न होंगे। चलिए अब देखते हैं कि श्रावण मास में किन किन चीजों को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इस श्रावण मास का अगर आप पालन कर रहे हैं, तो सबसे पहले बाहर का भोजन या फिर तामसिक आहार छोड़ दीजिए। कम से कम 1 महीने के लिए घर पर बना हुआ सात्विक भोजन ही ले। सुबह देर से ना उठे, प्रातः काल में कम से कम सूर्योदय से पहले उठकर स्नान स्नान कर ले। जुआ, शराब, तंबाकू इत्यादि जो भी व्यसन अपने अगर पाले हैं, तो उसको भी इस महीने में बंद कर दीजिएगा। हालांकि ऐसे व्यसन करने वालों के लिए 1 महीने का तो क्या, एक दिन भी उनके बिना रहना मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप सिर्फ इन व्यसनों को भगवान शिव के लिए नहीं छोड़ सकते, तो फिर आपकी शिव भक्ति कितनी है, इसका उत्तर आप स्वयं ही जानते हैं। इसलिए कम से कम इस मास में यह सभी कार्य बंद करें। आवश्यक लड़ाई झगड़े और वाद विवाद करने की कोई जरूरत नहीं है। इन सभी चीजों से बचकर रहे, दूर रहे। आइए अब देखते हैं श्रावण मास में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। इस मास में आप अधिक से अधिक सात्विक भोजन लीजिए। भगवान को अर्पित किया हुआ ही भोजन लीजिए। शास्त्रों के अनुसार श्रावण मास में हरी पत्तेदार सब्जियां नहीं खानी चाहिए। इसमें आप धनिया पत्ता, पुदीना और ककड़ी पत्ता ले सकते हैं। इस मास में बासी भोजन भी ना ले, यह तामसिकता बढ़ाने वाला बताया गया है। इसलिए एक दिन पहले बनाकर फ्रिज में रखकर दूसरे दिन खाने की जो आदत पड़ी हुई है, उसे कम से कम श्रावण मास में छोड़ दीजिए। इसके अलावा मांसाहार, लहसुन, प्याज, मशरूम इत्यादि से बना बना हुआ कोई भी आहार तामसिक होता है, इसलिए उसे भी नहीं खाना चाहिए। ज्यादा तला हुआ, भुना हुआ, मसालों वाला, अत्यंत तीखा या फिर कड़वा भोजन भी नहीं लेना चाहिए। एक ही तेल में बार बार तली हुई चीजें न सिर्फ उस आहार के पोषक तत्वों को नष्ट कर देती है, परंतु वह हमारी मानसिक चेतना को भी खराब कर देती है। इसलिए इस मास में बाहर का बना हुआ जंक फूड, चाइनीज फूड, समोसे, कचौड़ी, पूरी इत्यादि सारी चीजें बंद कर देनी चाहिए। यह आपके सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है। कुछ लोग इस मास में बैंगन और मूली को भी वर्जित मानते हैं। अगर आप इस मास में नग्न व्रत कर रहे हैं, तो इस दिन में
एक समय अन्न भोजन ले सकते हैं, लेकिन अगर आप दिन में एक बार ही भोजन करने वाले हैं तो प्रयास करें कि यह भोजन सात्विक और हल्का फुल्का हो, क्योंकि रात्रि में भोजन करके सोएंगे तो आपके पाचन में आपका शरीर शिथिलता पकड़ पड़ जाएगा। उसके उपरांत कुछ लोग फलाहार के साथ भी श्रावण मास का पालन करते हैं। इसमें दूध, फल, कंदमूल, सूखे मेवे, फलों का रस, दूध से बने हुए पदार्थ इत्यादि ले सकते हैं। इसमें एकादशी आहार भी लिया जा सकता है। इस मास में आहार का विशेष ध्यान रखने के लिए पीछे का कारण एक ही है कि और वह कि हमें ऐसा आहार और ऐसा भोजन लेना चाहिए जिससे हमारी मानसिक चेतना शुद्ध और सात्विक बनी रहे और हम अधिक से अधिक आध्यात्मिक जप, तपस्या और कर्म में प्रवृत्त हो सके। आइए अब बात करते हैं कि इस श्रावण मास में कौन कौन से विशेष व्रत है जिनका पालन करना चाहिए। इस श्रावण मास में आने वाले प्रत्येक सोमवार के दिन भगवान शिव का श्रावण सोमवार का व्रत किया जाता है। जो भक्त 16 सोमवार का व्रत करते हैं वे इसी श्रावण मास के सोमवार के व्रत आरंभ कर सकते हैं। इसके अलावा इस मास के प्रत्येक मंगलवार के दिन मंगला गौरी का व्रत किया जाता है, जो कि देवी पार्वती को समर्पित है। प्रत्येक बुधवार को बुध देव का और गुरुवार को बृहस्पति देव का व्रत किया जाता है। शुक्रवार को जीवंतिका का व्रत और शनिवार को शनि देव तथा नरसिंह देव का व्रत किया जाता है। प्रत्येक रविवार को सूर्यनारायण देव का व्रत करना चाहिए। उसके उपरांत श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि के दिन औदुंबर नामक व्रत होता है। शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि के दिन गौरी व्रत आता है और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन दुर्वा गणपति नामक व्रत किया जाता है। शुक्ल पक्ष की दशमी के दिन आशा नामक व्रत किया जाता है और इस मास में आने वाली दोनों ही एकादशी तिथियां बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें कामिका एकादशी और पवित्रपण एकादशी का पालन करना चाहिए। द्वादशी तिथि में भगवान श्री हरि का पवित्रपण और भगवान श्रीधर की पूजा आराधना करने से मनुष्य परम उच्च गति को प्राप्त करता है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर कामदेव की षोडश पूजा की जाती है और इसी मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकट चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। इसके उपरांत इस मास में हरियाली तीज, मासिक शिवरात्रि, रोहिणी व्रत, स्कंद षष्ठी, कालकी जयंती, प्रदोष व्रत, गायत्री जयंती, हरग्रीव जयंती, नरलिनी पूर्णिमा, संस्कृत दिवस भी इस मास में आते हैं। तो यह थे इस मास के सभी व्रतों और पर्वों। चलिए अब देखते हैं कि आखिर इस श्रावण मास के नियमों का पालन करने से हमें क्या लाभ मिलेगा, क्योंकि बिना किसी लाभ के तो कौन ही कार्य करेगा, है ना। तो यह बात हमारे भगवान आशुतोष भी जानते हैं, इसलिए उन्हें पहले ही स्कंद पुराण में इस विषय में बहुत ही सारी स्पष्टता की दी है। चलिए जानते हैं कि इस श्रावण मास में कौन से नियम का पालन करने से क्या लाभ मिलेगा। भगवान शिव सनत कुमार से कहते हैं कि इस श्रावण मास में जो जो भी सत्कर्म किए जाते हैं और नियमों का पालन किया जाता है उसका अनंत गुना अधिक फल प्राप्त होता है। जो व्यक्ति इस मास में अपनी कोई भी प्रिय वस्तु का त्याग कर देता है वह इस लोक में और परलोक में लाख गुना बढ़कर उसे अनंत रूप में पुण्य प्राप्ति होती है। इसलिए इस मास में अधिक से अधिक दान देना चाहिए। धन का दान, अन्न का दान या वस्त्र का इत्यादि का दान। इस मास में जो व्यक्ति रुद्र अभिषेक करता है उसके मंत्रों के पाठ के अक्षर की संख्या से एक एक अक्षर के लिए करोड़ करोड़ वर्षों तक वो रुद्र लोक में रहकर सम्मानित होता है। पंचामृत से अभिषेक करने के बाद पंचामृत से अभिषेक करने वाले मनुष्य को अमरत्व प्राप्त होता है। जो मनुष्य भूमि पर शयन करता है उसे 9 प्रकार के रत्नों से जड़ी हुई सुंदर कोमल वस्त्र से आच्छादित 10 तकियों से युक्त रत्न निर्मित दीपों से मंडित हाथी दांत की या फिर चंदन से बनी हुई उत्तम शैया प्राप्त होती है। जो इस मास में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है उसे वीर्य की दृढ़ पुष्टि होती है, उसका ओज बल और शरीर की स्वच्छता बढ़ती है। जो निष्काम भाव से ब्रह्मचर्य का पालन करता है उसे ब्रह्म तत्व की प्राप्ति होती है और जो सकाम भाव से ब्रह्मचर्य का पालन करता है उसे स्वर्ग और सुंदर देव कन्याओं की प्राप्ति होती है।
इस मास में दिन में या फिर रात्रि में या सिर्फ भोजन करते समय भी जो मनुष्य मौन व्रत धारण करता है वह महान वक्ता बन जाता है। वह सभी शास्त्रों में कुशल और वेदांगों में पारंगत बनता है। उसकी बुद्धि बृहस्पति के समान बन जाती है और मौन व्रत धारण करने वाले व्यक्ति को व्रत के अंत में घंटा और पुस्तक का दान देना चाहिए। इतना ही नहीं, इन इन सब के ऊपर इस श्रावण मास के व्रत का पालन करके मनुष्य भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त कर सकता है और इस दुखों से भरे हुए असार भवसागर से पार हो सकता है। और यही सबसे बड़ा लाभ है जिसकी कामना हम सबको करनी चाहिए। तो यह थी आने वाले श्रावण मास के विषय में संपूर्ण जानकारी। आशा करते हैं कि आज के इस वीडियो में आपको बहुत ही सारी ऐसी जानकारी मिली होगी जो आपके लिए उपयोगी और शायद आपने पहली बार भी सुनी होगी। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन रखिए और अगर श्रावण मास की यह जानकारी आपको अच्छी लगी है और उसमें कुछ भी आपको यूजफुल लग रहा हो तो उसे जल्दी से आपके परिवार के उन सभी सदस्यों को, सभी रिश्तेदारों को शेयर जरूर कर दीजिएगा जो कि श्रावण मास का पालन करने वाले हैं, ताकि उन्हें भी पता चल जाए कि आखिर इन श्रावण मास का पालन शास्त्रों विधि अनुसार कैसे किया जा सकता है। और हम आपसे मिलेंगे ऐसे ही सुंदर और यूजफुल पौराणिक कथाओं के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, हमारे चैनल मोटिवेशन धर्म मार्ग के साथ जुड़े रहे। धन्यवाद।